आज एक अहम मौजू के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। वो है कि अगर एक मरीज़ को पित्ते की पथरी डायग्नोज़ हो चुकी हुई है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिटेक्ट हो चुकी हुई है और वो एक बार इन अलामात से गुजर भी चुका है, जिसको कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं। इनके पित्ते की जो सोजिश है वो हो चुकी हुई है और वो अलामात दर्द वगैरह उसको आ गई हुई है। तो किन सूरत हाल में किन कंडीशंस में पेशेंट को सर्जरी की तरफ लाजमी जाना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मोस्टली हमारी सोसाइटी में यही होता है, सुनी सुनाई बातों पे लोग अमल करते हैं और ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि कोई नहीं, पथरियाँ जो हैं पड़ी हुई हैं और इन्होंने क्या बिगाड़ लेना है, कुछ भी नहीं होगा, तो ये जो है इसको पड़े रहने देते हैं। नॉर्मल रूटीन चल रही है, दर्द होती है तो कभी कभार दर्द की दवाई ले ली जाती है और ये जो मसला चलता है तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो ख़ुद से इसको एज्यूम कर लेते हैं और चलाते रहते हैं। लेकिन मैं आज एक बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ कि किस सूरत हाल में इसको लाजमी निकलवा देना चाहिए, अदरवाइज़ ये कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। इसकी बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, इवन ये डेथ तक भी जा सकता है। तो इसको बिल्कुल मामूली ना जानें और इन चीज़ों पे अमल करके इनको लाजमी सुनें और सब पॉइंट्स पे फोकस करें। इनमें से किसी भी एक चीज़ का भी सामना है तो पित्ते का ऑपरेशन लाजमी करवाएं। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हुई हैं जिसके ज़रिए ऑपरेशन किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको दर्द होती है पेट के ऊपर वाले हिस्से में राइट साइड पे और ये दर्द ऊपर की तरफ जाती है शोल्डर की तरफ, या किसी भी चर्बी वाली चीज़ को, तली हुई चीज़ को, बहुत ज़्यादा फैट्स के यूज़ से दर्द बढ़ जाती है, तो ये टिपिकल अलामत है कि आपको पित्ते के अंदर पथरी है और वो सोजिश कर रही है पित्ते की दीवारों में। तो अगर ये बार बार अमल हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, तो उस सूरत हाल में आपको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको ये गैस ट्रबल वाली शिकायत रहती है और आपके पित्ते की पथरी है और बार बार गैस वाले मसाइल हैं और आपका सर्जन या आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको बहुत सारी अद्वियात दे चुके हैं, उसके बावजूद ये मसाइल हल नहीं हो रहे और रूल आउट हो चुका हुआ है कि ये मैदे का मसला नहीं है या एसिडिटी और तेज़ाबियत वाला जो अमल होता है वो नहीं है, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस कहते हैं, ऊपर की तरफ तेज़ाब जो है वो हो जाता है, या एसिडिटी वाला अमल बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से अगर ये दर्द नहीं है तो उस सूरत हाल में भी आपको इसको निकलवा देना चाहिए पित्ते को। तीसरी चीज़, अगर पित्ते की दीवार बहुत मोटी हो गई हुई है तो इसका मतलब ये होता है, और आपको दर्द वगैरह नहीं है या हल्की फुल्की दर्द होती है और वो रिकवर हो जाती है, तो उसका मतलब ये है कि आपको बार बार ये अमल सोजिश वाला होता है, तो उसको क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। तो इस सूरत हाल में भी पित्ते को लाजमी निकलवाना चाहिए, क्योंकि क्रोनिक जो होता है वो बहुत अरसे से चल रहा होता है, पुराना मसला चल रहा होता है, तो ये पित्ते का जो कैंसर है वो भी करवा सकता है। इसके अलावा अगर पित्ते की जो बारीक हिस्सा जो कि जिगर की नालियों के साथ मिल रहा होता है, हेपेटिक डक्ट वगैरह के साथ मिल रहा होता है, तो उसकी अगर नेक के अंदर स्टोन इम्पैक्ट हो जाए तो वो उसमें रेशा कर सकता है, बार बार सोजिश कर सकता है, क्योंकि वो तंग हिस्सा होता है पित्ते का। तो आप एक किस्म का कह लें कि पित्ते का मुँह होता है, तो उस जगह पे अगर स्टोन इम्पैक्ट हो गया हुआ है, फंस गया हुआ है, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर आप ये एविडेंस भी है कि वो उस जगह पे इम्पैक्ट हुआ हुआ है और आपको सिम्टम्स बार बार हो रही हैं, तो उस सूरत में तो लाजमी सर्जरी की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ ये कॉम्प्लिकेट करके जो पथरियाँ हैं वो आगे की तरफ मूव कर सकती हैं, नाली में फंस सकती हैं जो कि बहुत बारीक होती हैं, उसकी वजह से और मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं और आंखें पीली हो जाती हैं, पीछे जिगर की रतूबतें रुक जाती हैं, फिर ERCP के ज़रिए उसको ट्राई किया जाता है, नहीं तो फिर इसका ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके बाद एक रीज़न जो है वो है मल्टीपल स्टोन्स हों, फुल आपका गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ फुल हो छोटे छोटे, तो इस सूरत हाल में भी जो है वो ऑपरेशन करवा देना चाहिए। कोई बड़ी रसोली की ग्रोथ या मैस मौजूद है पित्ते के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, तो उस सूरत हाल में भी इसका ऑपरेशन करवा के निकलवा देना चाहिए टाइमली। फिर एक चीज़, पॉलिप बहुत छोटी गदूद या बहुत छोटी रसोली आप कह लें कि ये होती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है पॉलिप्स की और साथ स्टोन्स की, तो अगर पॉलिप 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, पॉलिप 1 से ज़्यादा है, तो उस सूरत हाल में पित्ते को निकलवा देना चाहिए। या अगर आप सीक्वेंशियल अल्ट्रासाउंड करवाते जा रहे हैं, आपने 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, 3 महीने के बाद करवाया, पॉलिप का साइज़ बड़ा हुआ मिला है, तो उस सूरत हाल में भी गॉल ब्लैडर को पित्ते को निकलवा देना चाहिए, क्योंकि पॉलिप बाद में कैंसर ना बन जाए। डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो, जीबी स्टोन्स हों, उनमें लाजमी जो है वो निकलवा देना चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर अपना जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस सूरत हाल में भी इसको निकलवा देना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री हो गॉल ब्लैडर कैंसर की, या जो जिगर की नालियाँ हैं जैसे हेपेटिक डक्ट्स हैं, कोलेंजियोकार्सिनोमा है, इनकी हिस्ट्री है और पेशेंट को गॉल स्टोन्स हैं, तब भी जो है इसको पित्ते को निकलवा देना चाहिए।
तो ये फ़ैसला बिल्कुल डॉक्टर के मशवरे के से, सर्जन के मशवरे से उनसे डिस्कस करके फिर इसका फ़ैसला किया जाना चाहिए। तो ये सारी अलामात जो मैंने बताई हैं, इसके बारे में बिल्कुल आपको अवेयर होना चाहिए और ये बिल्कुल रेड फ्लैग्स हैं, इसमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो इसको बिल्कुल जो है मामूली मत समझें। इस सूरत हाल में सर्जरी लाज़मी करवाएँ।